हमारे साथ में है मिस इंडिया सेकंड रनर अप 2020 और बिग बॉस से अभी एलिमिनेट हुई है मान्या सिंह। वो हमें बिग बॉस की जर्नी के बारे में आज खुलासा करेंगी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो बिग बॉस एक हाईएस्ट टीआरपी का शो, उसका आप हिस्सा बने। फिर आपके सफर के बारे में हम शुरुआत करते हैं। सफर कैसा रहा आपका? काफी खूबसूरत, बहुत कुछ सीखने मिला लाइफ में। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, तो वो चीज मुझे बिग बॉस से मिली। कहीं ना कहीं बहुत मेरा एक स्पेक्टिकल नजरिया था कि मैं अच्छी हूँ तो दुनिया अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बिग बॉस से मैंने बहुत कुछ सीखा 3 हफ्तों में। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस तो मेरे लिए बहुत थे और अंदर भी काफी मजा आया। सो दैट्स हाउ इट वाज। और आप मिस इंडिया टाइटल आप जीत के आई थी 2020 में। लोग आपको काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझ रहे थे कि आप इतनी जल्दी एलिमिनेट तो होंगी नहीं, पर ऐसा क्या कारण क्या रहा कि आपको इतनी जल्दी बेघर होना पड़ा? देखिए, ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेकर्स की चॉइस थी। तो अगर उन्होंने मुझे एविक्ट किया, आई रिस्पेक्टेड, एंड मुझे आज तक कारण नहीं पता चला। और ना ही मुझे ज्यादा कोई मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि इनकी गलती उनकी गलती, में भी कहीं ना कहीं मैं चूक गई होंगी। मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बट आई थिंक वो वहाँ नहीं निकल के आई, बिकॉज आई फील कि मैं एज ए जेन्युइन कंटेंडर खेल रही थी। I mean, मेरा कोई और मुखौटा फेस नहीं था, तो शायद वो मेरे लिए ड्रॉबैक रहा है। बट कोई बात नहीं, हमेशा कुछ भी होता है अच्छी चीजों के लिए होता है। तो मैं खुश हूँ, मैं जहाँ भी हूँ आज। So it is like that. शिल्पा शिंदे ने सवाल उठाए थे कि एक तरीके से ये प्री प्लान रहता है कि किसको आउट करना है, किसको इन करना है, क्योंकि आई थिंक ट्रोलर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको जिताना है तो सीधे सीधे टीना दत्ता को ट्रॉफी दो और उसको आउट, मतलब ये एपिसोड ही खत्म करो। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि प्री प्लान रहता है, क्योंकि आप तो खुद रहती हैं बिग बॉस के घर में? आई डोंट थिंक सो कि प्री प्लान रहता है। मैं मोस्टली सबको मैं जानती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज प्री प्लान की जाती है या नहीं। इसको जिताना है, उसको जिताना है। आई थिंक ये बेस होता है कि वो लोग कैसे खेलते हैं अंदर। आई थिंक जिनको वहाँ से स्टोरी मिलती है, लोग अपनी स्टोरी बना रहे हैं, इधर इट्स फेक और रियल। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्री प्लान्ड है। स्पेसिफिकली मेरे साथ तो मैंने जब तक थी इस घर में, मुझे कभी भी नहीं लगा, ना ही वो स्क्रिप्टेड है, कभी नहीं। वो नॉन स्क्रिप्टेड है, नॉन फिक्शनल शो है, जहाँ पे लोग जेन्युइनली खेलते हैं। और कुछ लोग गेम के लिए बहुत नीचे चले जाते हैं, कुछ लोग गेम को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमैनिटी नहीं भूलते। तो ये डिफरेंस होता है। मे बी व्यूअर्स को जो अच्छा लगता है उसको वो वोट करते हैं और उस शो में वही रुके रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बिग बॉस के घर में एक्टिव नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी, आप हमेशा शो ऑफ करती थी कि मैं मिस इंडिया हूँ। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा बोलूंगी कि मैं चुप नहीं रहती थी, बट इतना था कि मैं बिना मतलब का बोलती भी नहीं थी। एंड दैट्स नॉट माय नेचर कि बिना मतलब का किसी से बोलूं या किसी के झगड़े में टांग अड़ाओ। दैट इज नॉट माय नेचर। और मैं अपने नेचर से बढ़कर कुछ नहीं कर सकती। ना ही अगर मैंने अपने आप को पीछे छोड़ के कुछ किया तो इसका मतलब मैं मानिया नहीं हूँ, कोई और हूँ। फर्स्ट वो, और दूसरी बात ये था कि मेरी सबसे इक्वेशंस बहुत अच्छी थी। मैं किसी की ना ही बेस्ट फ्रेंड थी और ना ही किसी की दुश्मन थी। मैं बहुत इक्वली सबको ट्रीट करती थी। एंड देन ऐसे ही मेरा नेचर था। एंड सेकेंडरी, शो ऑफ की बात है तो मैं शो ऑफ नहीं करती थी। कुछ लोग ऐसे मेरे कैपेबिलिटी पे क्वेश्चंस उठाते थे बार बार, बट मुझे वो मेरे माँ बाप पे जाते थे, जबकि मुझे उनके माँ बाप पे नहीं जाना था। और जैसे मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपने अचीवमेंट्स को लेके, अपने क्राउन को लेके। तो अगर किसी ने मेरे कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया तो मैं उनकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उसी वे में, मतलब उनके उतना नीचे जाके नहीं बोलूंगी, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने उनके माँ बाप पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया, उनके अपब्रिंगिंग पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। तो मेरे मुंह से भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए, गुस्से में लोग कुछ भी बोल देते हैं। दैट वाज माय सिचुएशन, बट मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया। मैंने उसी चीज को प्रोटेक्ट किया जिसके लिए मैंने मेहनत की है 8-9 साल। तो शो ऑफ अगर आप इस वे में ले कि मान्या शो ऑफ कर रही थी तो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट कि मैं शो ऑफ भी करी थी, क्योंकि मेहनत की है उसके लिए, तो शो ऑफ तो करना बनता है ना। गौहर खान ने भी कहा था कि आपने मिस इंडिया टाइटल को इंसल्ट किया है, शो ऑफ कर रही थी।
मतलब एक तरीके से आप तो चारों तरफ दुश्मन और अकेले आप, ऐसा तो नहीं कि आपको घेर रहे हैं, आपसे कुछ खतरा महसूस हो रहा है इन फ्यूचर? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है, और ना ही मेरा करियर कोई और नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एट लास्ट मैं कितना मेहनत करती हूँ वो मुझे पता है कि मैंने मेहनत का हाथ पकड़ के रखा है। अगर हम कर्म का हाथ पकड़ के रखते हैं तो किस्मत हमारा हाथ नहीं छोड़ती। और जहाँ तक गौहर खान जी की बात है, जब उन्होंने कमेंट किया, आई रिस्पेक्ट हर ओपिनियन, कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आया है, जबकि वो मुझे पर्सनली नहीं जानती थी कि मान्या सिंह कौन है। और आप बिना किसी को पर्सनली जाने आप ऐसे ओपिनियन पास करते हो जिसके उससे प्रोफेशनल पर्सनल करियर पे इफेक्ट होता है, प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट होता है। तो आई थिंक शी शुड नॉट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज नॉट एक्स मिस इंडिया, वो सिर्फ एक मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी। सेकेंडरी, मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ अपने टाइटल को, मैं अपने टाइटल को ओन कर रही हूँ। जबकि जब लोग बोलते हैं कि आपकी शक्ल देखिए आप किसने मिस इंडिया बनाया, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल मिस इंडिया, मैं वो मिस इंडिया हूँ जो जिससे कॉमन लोग कनेक्ट कर पाते हैं। आपने काफी लोगों को इंस्पायर भी किया है। Yes, and that's my motto. तो मैं इंसल्ट किसी भी वे में मैंने किया ही नहीं। That's like owning it कि भाई हूँ मैं मिस इंडिया, मेहनत की है मैंने इसके लिए, और मैं इस घर में किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी कि वो डिग्रेड करे उस टाइटल को, बिकॉज नो वन नोज कि मेरी जर्नी क्या है। किसी को नहीं पता कि मेरी प्रोसेस क्या रही है वहां तक पहुंचने की। एंड आई रिस्पेक्टेड कि सब लोग यहाँ मेहनत करके पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट मैं आपकी स्ट्रगल और आपकी अचीवमेंट्स में नहीं जा रही, तो ना ही आप भी मेरे अचीवमेंट्स में ना जाए। तो यही मेरा हमेशा से गौहर जी को रिप्लाई है कि अगर आप किसी को पर्सनली नहीं जानती तो आई थिंक आप वो दावा या ओपिनियन ना ही करें, दैट विल नॉट बी नाइस। आई थिंक आप एज अ वुमेन अगर सोचेंगी तो अगर आपकी अचीवमेंट्स की, जब आप बिग बॉस जीती हैं, कोई बोले कि अरे किसको बना दिया विनर, तो आप भी बार बार वो प्रूफ करने के चक्कर में रहेंगे ना कि भाई मैं डिजर्व करती थी तभी मैं बनी, तब आपको लोग बोलेंगे यार शो ऑफ कर रही है। लेकिन अगर आप आज भी जब बोल रही हैं आप मिस इंडिया नहीं है, फिर भी आप बोल रही हैं कि मैं एक्स मिस इंडिया हूँ, तो आप उसमें प्रिविलेज फील होता है ना कि आप मिस इंडिया हो, तो उसको आप रूट या इंसल्ट नहीं कह सकते, उसको आप कहते हो कि हम ओन कर रहे हैं बिकॉज हम डिजर्व करते थे तभी वो क्राउन हमारे सर पे है। वो खैरात में नहीं बटता, वरना लाखों लड़कियां अप्लाई करती हैं और सिर्फ साल में टॉप 3 विनर्स ही आती है। तो जो सबसे ज्यादा मेहनती पैशनेट होता है, जिसका पर्पस होता है क्राउन के टुवर्ड्स, उसी को क्राउन मिलता है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आपने बिग बॉस में बोला था कि मुझे मिस इंडिया बनने के बाद ऐसे कुछ अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, खासकर फिल्म के। तो बिग बॉस से आप बाहर आई है तो ऐसा हुआ है कि वेब सीरीज के आपके पास ऑफर आए हो, फिल्म के आ रहे हो या म्यूजिक वीडियोस के आ रहे हो, कुछ ऐसा हलचल हुई आपके साथ? आई थिंक देखिए, मैं काफी अर्ली आ गई बिग बॉस से, तो उतना मुझे अभी ऑफर्स अभी तक तो नहीं आए हैं, बट इतना मुझे पता है कि मैंने अंदर ही बोल दिया था कि मैं खुद को प्रिपेयर कर चुकी हूँ कि बिग बॉस के बाहर भी अगर मैं जाऊंगी तो मैं अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। मेरा काम है एज अ एक्टर ऑडिशन देना, अपने आप को सबके सामने रखना कि ऐसे मेरा टैलेंट है, इससे मुझे काम चाहिए। अगर लोगों को मेरा टैलेंट पसंद आता है, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो मुझे काम मिलेगा। अगर मैं टैलेंटेड इनफ हूँ तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी डेस्टिनी में, मेरी किस्मत में लिखा रहेगा वो तो मैं लड़के ले ही लूंगी। तो अभी फिलहाल पाइपलाइन में कुछ है नहीं, बट इतना मुझे पता है कि इन फ्यूचर रहेगा, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। और आई थिंक एक चीज हमेशा रहेगी कि मान्या के दिमाग में ये रहेगा कि मान्या खुद के लिए दुनिया से नहीं लड़ती, मान्या उन लाखों लड़कियों के लिए लड़ती है, क्योंकि मुझे चाहिए कि कल को वो जो लाख लड़कियां ऐसे बैठ के बोलती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये डिजर्व नहीं करते, हम इतना ऊपर नहीं आ सकते, तो मुझे देख के बोले कि अगर मान्या वहां पहुंची है तो हम भी पहुंच सकते हैं। मान्या जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थी हमारे साथ मान्या सिंह, जो कि मिस इंडिया 2020 सेकंड रनर अप रही थी, और बिग बॉस में इनकी शानदार जर्नी रही। वो अलग बात है कि ये सेकंड वीक में एलिमिनेट हो गई थी, और इन्होंने अपनी बिग बॉस जर्नी के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई हस्ती के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपकी टीम को भी थैंक यू बोलिए एंड धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर।